अच्छा, एलिमिनेट करना पता है क्या होता है? मतलब हाँ, मतलब एलिमिनेट मतलब निकाल दो, है ना उसको। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन में यहाँ क्या करेंगे, दोनों वेरिएबल, दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को पूरी तरह से निकाल देंगे। ठीक है ना, जैसे तुमने WWE देखते हो क्या, उसमें एलिमिनेशन मैच होता है ना, उसमें क्या करते हैं, रिंग में से बाहर फेंक दो, वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्या करते हैं वो 50 एक एक करके हर 10 सेकंड या 20 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद शायद, है ना, 1 मिनट बाद एक एक प्लेयर अंदर आता रहता है और उसमें फिर 20-25 लोग हो जाते हैं धीरे धीरे करके, फिर एक किसी को ही फेंको बाहर, वो बाहर हुआ, वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, वो रिंग में वापस अंदर नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को बाहर ही कर देंगे, निकाल ही देंगे। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल गया तो एक ही वेरिएबल बचेगा, तो सीधे उसकी वैल्यू में मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी ना उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू मिली। ठीक है, तो हम कोई भी, हमारे पास दो इक्वेशन है, जैसा हम सब्स्टिट्यूशन में कर रहे थे कि भाई हमें x मिल गया, तो y निकालने के लिए क्या करते हैं, बस उसे x की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, y मिल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ भी वही करेंगे, एक बार एक वेरिएबल मिल गया हमें, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, हम सीधे क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल 11, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 पर्सन की इनकम कितनी है, 9:7 है, और रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर कितना है, 4:3। खर्चे का रेशियो कितना है, 4:3। दोनों हर महीने 2000 रुपये बचा लेते हैं, तुम्हें उन दोनों की मंथली इनकम निकालनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ देयर इनकम्स बी एक्स। भाई इनके इनकम का कॉमन फैक्टर एक्स है और इनके एक्सपेंडिचर का कॉमन फैक्टर क्या है, इनके एक्सपेंडिचर का कॉमन फैक्टर क्या है, y। ठीक है, अब रेशियो ऑफ देयर इनकम कितनी है, कितना है, 9:7। ठीक है, तो मुझे बताओ इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी हो जाएगी, नाइन एक्स हो जाएगी। भाई यहाँ देखो, समझो तुम्हें रेशियो दिया है 9/7, ये रेशियो कैसे निकलता है, ये सिंपलेस्ट रेशियो है क्या, मुझे बताओ, ये सिंपलेस्ट रेशियो है क्या, नहीं है, सिंपलेस्ट रेशियो पता है ना, मतलब अब कुछ नहीं कटेगा, जितना कटना था कट गया, अब ये कटेगा नहीं, तो नहीं कट रहा ना, 9 और 7 नहीं कटते किसी भी नंबर से, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। कैसे मिला होगा, जब कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ होगा ऊपर नीचे से। मान लो ये ऊपर 9/7 है, ऊपर 1000 है और नीचे भी 1000, मतलब उनकी एक्चुअल इनकम 9000 रुपये और 7000 रुपये मान लो, है ना, तो ये हज़ार कट गया कि नहीं ऊपर नीचे से, तो 1000 हमारा क्या था, कॉमन फैक्टर था, वो कैंसिल आउट हो गया, तो हमने कॉमन फैक्टर क्या माना है, x, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, पहले वाले की 9x, x का मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड वाले की इनकम क्या हो जाएगी, 7x, तो इनकम ऑफ सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा, अच्छा, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर कितना है, फोर इज टू थ्री। अच्छा 4:3 है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना हो जाएगा, फोर वाई, भाई कॉमन फैक्टर y माना है ना हमने, और एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन 3y। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि सेविंग कितनी हो रही है, $2000, है ना, सेविंग कितनी हो रही है। ठीक है, तो
इनकम में से हम खर्चा माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। दूसरे पर्सन की इनकम क्या है 7x, उसका खर्चा क्या है 3y, तो 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। क्लियर है ना। खर्चा माइनस इनकम माइनस खर्चा, बचत कितनी है 2000, ठीक है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना, हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब एलिमिनेशन में क्या होगा, हमें दोनों इक्वेशन को में से क्या एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट होगा, किसी भी वेरिएबल को उठा लो जो तुमको पसंद हो, किसको लेना है, x को लेना है। अब उस x का क्या करना है, उस x के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में सेम करना है। कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में क्या करना है, सेम करना है। दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो जो कोफिशिएंट्स दिए हैं तुम्हें दोनों इक्वेशन में, उनका एलसीएम लो, ठीक है ना। तो और एलसीएम जो भी आएगा, वो नंबर जो एलसीएम आएगा वो बनाने के लिए 9 में क्या इंटू करना है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। और दिमाग नहीं लगाना, इतना दिमाग नहीं लगाना है अपने को। तो एक और काम कर सकते हो, भाई ये 9 दिख रहा है यहाँ, सेकेंड इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 7, फर्स्ट इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई कर दो। ना एलसीएम लेने का झंझट कुछ नहीं। बस इस तरीके में एक प्रॉब्लम ये है कि डिजिट्स बड़ी बड़ी हो सकती हैं। एलसीएम वाला तरीका लगाओगे तो क्या होगा, छोटे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। बस ये प्रॉब्लम, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तो देखो यही करना पड़ेगा, 9 का नीचे और 7 का ऊपर इंटू करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 9 और 7 के कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, तो 9 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 63 आएगा। अब भाई 9 की टेबल में 63 कितनी बार आता है, 7 बार। तो देखो मैंने अल्टीमेटली किया क्या, ये 7 ऊपर ही इंटू किया ना, नीचे सेकेंड इक्वेशन का जो कोफिशिएंट था x वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया ना, वही किया ना। और 7 में 63 कितनी बार आता है, 9 बार। तो ये 9 का मैं किस में करूँगा, सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट था वो नीचे मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट था वो ऊपर मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। और पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं सिर्फ x में मल्टीप्लाई होगा, पूरी इक्वेशन में होगा। तो 7 9 जा 7 4 जा, साइन वही रहेंगी, साइन चेंज नहीं होंगी। 7 2 जा तो 14,000, ठीक है। 9 7 जा 9 3 जा और 9 2 जा 18,000। अब देखो ये दोनों की साइन सेम है क्या, x के पॉजिटिव है दोनों, तो कैंसिल होंगे क्या, नहीं। अगर मैं इन दोनों को सीधे अगर ऐड करूँ तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ऐड ही होंगे, और ये भी ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस। तो मतलब फिर मुझे एक नई इक्वेशन मिल जाएगी, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इतना सब करने का। तो हम क्या करेंगे, मुझे x को एलिमिनेट करना था ना, तो इतना तामझाम हमने किस लिए किया, x को एलिमिनेट करने के लिए। कैसे एलिमिनेट होगा, ये दोनों प्लस के हैं, अगर मैं नीचे वालों की साइन चेंज कर दूँ, मतलब इस इक्वेशन में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो देखो प्लस, ये प्लस का है, ये प्लस का है ना, ये क्या है माइनस का, हट गया, हो गया कैंसिल हो, ठीक है। गया, एलिमिनेट हुआ x, प्लस माइनस, अच्छा कौन सी साइन आएगी, माइनस की, क्योंकि 28 बड़ा है। अच्छा 28 में 27 का कितना बचेगा इधर शिवांश, माइनस y, और ये प्लस साइन है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। 18,000 में से 14,000 का कितना बचेगा, साइन किसका आएगा, अब ये माइनस है, माइनस y की वैल्यू 4,000। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, मैं पुट कर रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। 1 में भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है ना, आंसर तो वही आएगा। कोफिशिएंट थोड़े छोटे हैं ना, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ।
y की वैल्यू 4000 इज इक्वल्स टू 2000, 3 4 जा 12, ठीक है। तो 7x माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू 2000, 7x इक्वल्स टू 2000 प्लस 12,000। भाई ये माइनस 12,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 12,000 हो जाएगा। 12,000 प्लस 2,000, 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, तो x कितना आ गया। बस अब तुमको इनकम निकालना है, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना हो जाएगा, ₹9x था, मतलब ₹9 इंटू 2000 मतलब 18,000 है ना, 18,000। और इनकम ऑफ सेकंड पर्सन ₹7x, हाँ 7x, तो ₹7 इंटू 2000 14,000, ठीक है। ये निकालना था आगे। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने कॉमन फैक्टर इनकम का x मान लिया, एक्सपेंडिचर का y मान लिया। रेशियो ऑफ द इनकम 9:7 था, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x और सेकंड की 7x हो जाएगी। एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 था, कॉमन फैक्टर क्या था y, तो फर्स्ट पर्सन की एक्सपेंडिचर 4y, सेकंड का 3y। अब इनकम सेविंग कितनी हो रही थी, 2,000 रुपये। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस किया, सेविंग आ जाएगी। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस किया, सेविंग आ जाएगी। मैंने क्या किया, तुम लोगों ने बोला था x को एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ देखो दोनों का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा सेम। 7 ना तो 9 की टेबल में आता है, ना 9 7 की टेबल में आता है, ना इनका कोई कॉमन टेबल है जिसमें ये दोनों आते हो। तो मैंने 9 का नीचे इंटू कर दिया, 7 का ऊपर कर दिया, ठीक है। ये हर केस में कर सकते हो, अगर वो एक दूसरे के टेबल में आते भी हैं तो भी कर सकते हो ये काम, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई ये टेबल में नहीं आते तभी करना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया इस ऊपर वाली को 7 से, तो सब सारे के सारे 7 से मल्टीप्लाई होंगे ना, ऐसा नहीं सिर्फ x मल्टीप्लाई होगा, और नीचे भी सब 9 से मल्टीप्लाई होंगे। अब दोनों का साइन सेम था, दोनों इक्वेशन में x का साइन सेम था, इसलिए मैंने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जिससे साइन अपोजिट हो जाए नीचे वाले की। 63 से 63 कैंसिल हो गया, ये सब्ट्रैक्ट होकर y की वैल्यू कितनी आई, 4000। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू 4000, तो मैं x मिल जाएगा, और एक बार x मिला तो इनकम मिल जाएगी। इनकम 9x और 7x थी ना, x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है, नोट करना है नोट कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।